जय हिंद सभी को। आप सभी को पता है अभी कौन सा क्लास होगा एलपी का। थोड़ा आवाज। एलपी का क्लास होगा आज। कितना नंबर का सेट है? 26 नंबर का टोटल ऑल ओवर मिला के सेट है। इसका जितना भी क्लासेस मैं करवाया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट में मैं पिन करवा दूंगा। ठीक है, 26 नंबर का सेट है। आज कौन सा सेट होगा? 30 अगस्त का पेपर होगा। 30 अगस्त 2018 में लास्ट का एलपी का पेपर हुआ था और 2018 का पेपर है ना। 30 अगस्त 2018 का सेकंड शिफ्ट होगा आज हम लोग का। ठीक है, एलपी में कितना पेपर कितना क्वेश्चन आएगा हम लोग का? 20 क्वेश्चन मैथ का। तो 20 में 20 का हम लोग का टारगेट रहेगा। ठीक है, एलपी। और अभी तो सीएचएसएल का एग्जाम हो ही रहा है तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक सीएचएसएल के एग्जाम के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। क्या बोला है पहला क्वेश्चन? यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिया है, बोला हुआ है दिए गए आलेख के अनुसार सबसे अधिक लाभ कब हुआ था? सबसे अधिक लाभ कब हुआ था? इसमें हुआ था सबसे ऊपर यही है। तो ये कौन सा है? थर्सडे। थर्सडे को सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। शुक्रवार, बृहस्पतिवार। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिए गए आलेख के आधार पर कमाई में अंतर लगातार 2 दिनों में ने स, न, के सबसे बीच में सबसे अधिक कौन सा है? देखिए यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये वाला सबसे अधिक होगा। 2 दिनों का अंतर यही यही दोनों होगा ना। सबसे बड़ा यही लाइन बन रहा है तो इसका संडे और मंडे, संडे मंडे का अंतर सबसे बड़ा होगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ ग्राफ दे दिया है 3 ग्राफ लगातार। देखिए क्या बोला है पीसीएम। हाँ, प्रत्येक विषय में अधिकतम प्राप्तांक 100 है। ठीक है, चारों चारों छात्रों में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत के बीच अंतर क्या है? अच्छा, चारों छात्रों में सबसे न्यूनतम और इसका। ठीक है, डब्ल्यू का देख लेते हैं कितना। 70, 70 है, 90 है। इतना तो जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा? 5 और 9 7 16 16 5 21 21 8 21 और 29। डब्ल्यू का इतना मार्क्स है। इसका देख लेते हैं एक्स का। 5 5 10 0 8 8 9 8 17 17 और 17 11 17 11 17 11 28 और एक था 29 290। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 60 20 80 80 90 170 170 और ये 210। ये वाला कितना हो जाएगा? 90 80 90 80 होता है 170 170 और 40 210 210 और 65 275। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे सबसे ज्यादा ये है हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट ये है। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 85 का। 85 का है किसके रिस्पेक्ट में? ऑल ओवर मिला के 100। क्या बोला था? चारों छात्रों के अधिकतम और न्यूनतम प्रतिशत के बीच का अंतर। प्रतिशत कितना होगा? इस सब 100 का था। 400 ऑल ओवर मिला का मार्क्स इंटू 100। दो जीरो कटा कितना आ जाएगा? 4 2 8 4 1 21.25% का अंतर है। 21.25। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या थी? ए प्लस 1 बाय ए का वैल्यू दिया हुआ है 1। ठीक है, इसका क्यूब का वैल्यू निकालना था। हम लोग दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a इंटू 1 बाय ए। और यहाँ पे a प्लस 1 बाय ए इक्वल टू 1 होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये खत्म प्लस 3 a प्लस 1 बाय ए कितना था? 1 इक्वल टू 1। कितना आ जाएगा? ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब इक्वल टू 1 माइनस का 3। आंसर कितना? माइनस का 2 आ गया। माइनस का 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यदि इतना किलोग्राम घी का मूल्य इतना है तो समान घी के इतने किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? कितना है? 24.2 का केजी का वेट कितना है? ये मूल्य कितना है? 1 to 5 to 1 to एक मिनट 1 to यहाँ से पेन 1 to 5 to 5.92। ठीक है, एक का कितना हो जाएगा? 1 to 5 to 5.92 बाय 24.2। इतना किलोग्राम को कितना हो जाएगा? 8.5 का 1 to 5 to 5.92 बाय 24.2 इंटू 8.5।
ये पॉइंट से हटा तो 2 जीरो, ये पॉइंट हटा तो इंटू 1 जीरो, और ये पॉइंट हटा इंटू नीचे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक, इसको हम लोग अब सॉल्व करें तो ये सॉल्व तो करना पड़ेगा। अपने इसको कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसका आ जाएगा 4399.60। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा 4.99 अच्छा देखिए, चलिए इसका ये 4399.60, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। यूनिट डिजिट से वैसे हम लोग कर सकते थे। ये क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 5/7 जोड़ने पर 1 होता है। कौन सा भिन्न, हम लोग सोच लेते हैं एक्स वो भिन्न है, 5/7 को जोड़ने से एक्स एक्स बने वन एक बनेगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 5/7, एक्स इक्वल टू 2/7। ठीक है, 2/7, 2/7 तो इसमें कहीं नहीं है, ये 3 से काटे 3 2 3 7 आ गया 2/7, 2/7 मतलब इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अच्छा यहाँ पे स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स वाई और जेड के कुल अंक 180 है। ठीक है, एक्स का प्राप्तांक कितना है। ठीक है, यहाँ पे वाई और जेड का औसत कितना 50 दिया है, वाई और जेड का औसत अगर 50 है तो वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 100 जाएगा, इंटू 2 होता है 50 इंटू 2 100। ये अगर 100 है और टोटल 180 था, यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा 80 माइनस करके। हाँ ठीक है, एक्स हम लोग का निकल गया, तो पहला इक्वेशन से निकल गया। एक्स और जेड का औसत कितना 60 है, यहाँ से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे A1 इज अलोन सफिशिएंट और बी ए अकेले सफिशिएंट है और बी 2 नंबर अकेले सफिशिएंट नहीं है, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे फिर एक कंक्लूजन किसका क्वेश्चन है, क्या बोला है, 2016 में कंपनी एक्स के लाभ में 2014 की तुलना के कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, 16 में लाभ का 2014 के हिसाब से कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, 2014 में कंपनी का लाभ 1 लाख रुपए था। ठीक है, जो कि 2015 में 10% अधिक हुआ। 2016 को तो इस यहाँ से नहीं निकल रहा, ये खत्म। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, 2016 में कंपनी का लाभ 2 लाख है, रुपए 2 लाख, जो 2014 की तुलना में 1 लाख अधिक है। यहाँ पे 2016 का निकल जाएगा। ठीक है, इसका दो नंबर से हम लोग का आंसर निकल जाएगा, लेकिन एक नंबर से हम लोग का आंसर नहीं निकलेगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज धनराशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 90 अधिक है। अच्छा, साधारण ब्याज होता क्या है, अच्छा यह भी देखिए 8, देखिए साधारण ब्याज होता क्या है, 90 अधिक कैसे आ रहा है, पहला का प्रिंसिपल होगा 8% पे 3 साल के लिए, माइनस का वही प्रिंसिपल P इंटू 9% 2 साल के लिए, ये इसमें 90 आ रहा है, तो 90 ये 100 को हटा देते हैं, इंटू 100 इधर कर देते, क्या आ जाएगा 8 से 24P माइनस का 18P, कितना आ जाएगा 90 इंटू 100 इक्वल टू 6P, 6 से 15 कितना आ जाएगा 1500 इक्वल टू P। हम लोग प्रिंसिपल इतना 1500 आ गया, तो धनराशि क्या थी, धनराशि कितना थी 1500, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोण से प्रत्येक भुजा का एक शीर्ष वाला 1 सेंटीमीटर का भाग काटा जाता है। ठीक है, एक 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 नॉर्मल सा स्क्वायर था। ठीक है, नॉर्मल सा स्क्वायर था, क्या किया है उसको 1 1 सेंटीमीटर वाला ऐसे काट दिया हम लोग, इसको थोड़ा ज्यादा हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर कटा, इधर से भी 1 सेंटीमीटर कटा, इधर से भी 1 सेंटीमीटर, चार तरफ से कट गया। ठीक है, अगर टोटल 4 था, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया बीच का, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 1। ठीक है, क्या पूछा है, इस इससे निर्मित अष्टभुज का परिमाप और क्षेत्रफल क्या है। परिमाप क्या होता है, सब साइड जोड़ने के बाद परिमाप, इसका हम लोग को देखिए इसका निकालना है, इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ। देखिए परिमाप इसका निकालना है, ये 2 हो गया, परिमाप क्या होता है, सब साइड इक्वल 2, ये साइड, फिर यहाँ 2, फिर ये साइड, सॉरी, फिर हम लोग का ये साइड, ठीक, फिर यहाँ 2 और फिर ये वाला साइड, फिर यहाँ 2, फिर ये साइड, ये अष्टभुज बन रहा है हम लोग का।
इसी का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने बोला है, ठीक है। अच्छा, ये एक है, पेन ले लीजिए, पेन, रेड पेन, हाँ। यहाँ पे हम लोग का एक है, ये एक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये भी √2, ये भी √2, और ये भी √2, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 √2, है ना, √2। अब परिमाप क्या होता है, सब साइड को जोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 4 √2, ठीक है। मतलब परिमाप तो ये हो जाएगा। इसका एक ही तो ऑप्शन ये है ही, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक गोले को इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है, 1:3 में। बड़े भाग को एक शंकु में डाला जाता है जिसका ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के समान है, ठीक है। एक शंकु मतलब एक गोला से हम लोग, एक गोला को ऐसे हम लोग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये एक है और ये 3 है, ठीक है। ये पहला वाला से हम लोग क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, ठीक है, जिसका बड़े भाग को भाग बड़े भाग को एक शंकु में बदला जाता है, बड़ा भाग को हम लोग एक शंकु बना रहे हैं, ठीक। दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, क्या बोला है, जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के समान है। ऊंचाई ये r है, ये भी हम लोग का ऊंचाई भी r है, ठीक है। सबसे छोटे भाग को एक बेलन के में डाला जाता है, बेलन, एक बेलन बनाया जाता है सबसे छोटा वाला भाग को, ठीक है। एक बेलन हम लोग बना दिए, ये बेलन हो गया, इससे ये वाला पार्ट से हम लोग बेलन बना रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, ठीक है। बेलन को में डाला था जिसकी ऊंचाई उसके आधार का त्रिज्या के समान है, इसका भी ऊंचाई वही है, ये अगर हम लोग को बड़ा आर ले लेते हैं, है ना, ये अगर बड़ा आर, तो ये भी हम लोग का बड़ा आर हो जाएगा, ठीक है। शंकु की त्रिज्या का बेलन के ऊंचाई से अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम हम लोग सेम कर देते हैं, तो वॉल्यूम पहले पहला बड़ा ये छोटा सिलेंडर का हम लोग को वॉल्यूम क्या इतना हो जाएगा, क्योंकि इसका पहले पूछा है शंकु की त्रिज्या, शंकु शंकु का पहले हम लोग को पूछा है, शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बाय इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल टू कितना है, 1/3, वही वॉल्यूम का अंतर, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई से पाई खत्म, कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये भी तो एच भी तो हम लोग का आर ही था ना, यहाँ पे आर लिख देते हैं, आर क्यूब, और ये भी हम लोग आर लिख देते, क्या आ जाएगा, आर क्यूब बाय आर क्यूब, ये 3 इधर चल जाए तो 1/9, ठीक है। एक मिनट, यहाँ 1/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था, अच्छा कोण कोण का ज्यादा बड़ा है ना, 3, ये हो जाएगा 3 1, और ये 9/1 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, r का वैल्यू कितना आ गया, √9/1, तो क्यूब रूट, अच्छा क्यूब रूट ऑफ, तो क्यूब रूट ऑफ 9:1, ये हम लोग का रेशियो आ गया, क्यूब रूट ऑफ 9:1, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए श्रृंखला के दिए गए श्रृंखला के पहले 16 पदों का योग क्या है, ठीक है। क्या बोला है, दिए गए श्रृंखला के पहले 16 पदों का योग क्या है, ठीक है। जब यहाँ पे देखिए, पहला ए तो हम लोग का ये आ गया 6, यहाँ पे डी क्या होगा, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस 13/2 माइनस का 6, मतलब 1/2 होगा, ठीक है, क्योंकि 12 - 1 13, मतलब 13 - 1/2, ठीक है, 1/2 आ गया कॉमन डिफरेंस, तो इसका श्रृंखला का योग पूछा है, तो ऐसा हम लोग का होता है क्या है, 16 पदों का ऐसा होता है क्या फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है, तो s 16 कितना आ जाएगा, 16/2, 2 इंटू ए कितना 6 प्लस 16 - 1 इंटू डी कितना है 1/2, ठीक है, कितना आ जाएगा 8, 12 प्लस 15 इंटू 1/2, कितना आ जाएगा 8, 12 प्लस 7.5, 8 इंटू 19.5, 19.5, 8 इंटू 19.5, ये हम लोग को कितना लिख सकते हैं, 8 इंटू ये कितना आ जाएगा 19, 5/10 पॉइंट हटा के, तो 5 5 3 15, 15 5 9 जा, 5 2 जा 2 4 जा, क्या आ जाएगा 9 4 जा 36, 3 और 6 14 12 13 14 15,
156 इसका सम हो जाएगा, 156 इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक भिन्न में इतना जोड़ने पर 4 उत्तर प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है? एक भिन्न में 7/3 जोड़ने पे 4 आता है, तो भिन्न क्या है? तो भिन्न हम लोग 4 माइनस 7/3 कर देंगे। भिन्न निकालने के लिए एक्स हम लोग भिन्न लिए हुए हैं, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस का 7/3, एक्स हम लोग का 5/3। 5/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2/3, तो 1/2/3 कितना किस में है? डी नंबर ऑप्शन से में है। अगला क्वेश्चन 1568 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए जिससे परिमाणी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो? अच्छा 1568 इसको हम पहले काट लेते हैं, किससे कटेगा? ये हम लोग कटेगा किससे कट जाएगा? ये हम लोग कट जाएगा 7 से कट जाएगा, 7 टू 40, हाँ 7 टू जा 14, एक बच्चा 7 टू जा 14, 28, 7 4 जा, ठीक है 4 से 4 5 20, 21 22, 4 6 जा 4 1 4 4 2 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 1568 को लिखा जाए कितना? 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 2। अच्छा इसको वर्ग बनाने के लिए कभी वो दो नंबर पे आना चाहिए। ये 7 का तो स्क्वायर है, दो 4 का भी स्क्वायर है, सिर्फ 2 का स्क्वायर नहीं है। तो 2 से अगर हम इसको विभाजित कर देते हैं तो ये जो भी आंसर आएगा हम लोग का वो 7 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा वर्ग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को 2 से विभाजित करना पड़ेगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहती है, इतना लंबी एक छड़ से इतनी की एक स्टील की छड़ काटी जाती है, तब तब छड़ की शेष लंबाई कितनी होगी? कितना गया 6 5 30 31 3 और 1 25 26 28 में से हम लोग कितना काट रहे हैं? 26 26 दूनी 52, 5 टू 3/26 इतना हम लोग काट रहे हैं भाग। तो यहाँ पे एलसीएम हम लेते हैं 130, ये 26 281 इंटू 26 माइनस का 26 माइनस का 523 इंटू 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 6 माइनस का 15, एक मिनट, 6 माइनस का 15, 6 माइनस का 5, एक आएगा यूनिट डिजिट, एक आएगा, ऐसे नहीं होगा, एक आएगा ऐसे नहीं होगा। 281 है ना, 6 5 30 25 26 28, 281 माइनस का इतना, यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा 21/5 माइनस का 523/26, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में 36 11/130, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसका 36 11/130, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा? अपरिमेय वर्गमूल अपरिमेय, इसका इसका वर्गमूल √1 2 2 5 कितना था 1 2 2 5, ये 35 का स्क्वायर होता है, 35 निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा √6 625, 625 कितना हो जाएगा 25, इसका कितना हो जाएगा √1825 1825, ये कहीं दिख नहीं रहा, ये तो हम लोग को दिख रहा है √3025, 3025 होता है 55 55 का, ठीक है। ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल है, इस ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग को जाएगा 42 पॉइंट कुछ 75 के अप्रोक्स में जाएगा, तो ये वर्गमूल नहीं है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? किसका अपरिमेय संख्या है? इसको हम लोग इसको स्क्वायर निकाल देते हैं, रूट मतलब ये तो हम लोग को डायरेक्टली समझ में आ रहा है 32 का है, ठीक। इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 54 का, ठीक। इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 67 का, ये कोई भी वर्गमूल नहीं है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, 60 का 18% के 54 के बराबर है, इक्वल टू 54% का एक्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये खत्म, 9 2 जा 9 5 जा 45, 9 6 जा 2 3 जा 3 से 20, एक्स हम लोग कितना आ गया 20, तो हम लोग का एक्स हम लोग का 20 आ गया, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन
क्या दिया है? अच्छा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। पहले पहले हम प्रोड मास के हिसाब से डिवाइड सॉल्व होगा, तो क्या आ जाएगा? 6 माइनस का 36 इंटू 3/6, तो 3 2, 2 से 18 बार में, प्लस का 5 कितना आ जाएगा? 6 माइनस का 18 प्लस का 5, 6 5 11 माइनस का 18 माइनस का 7 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है हम लोग को? क्या बोला है? मुग्धा और मयूरी, मुग्धा प्लस मयूरी एक साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है? जबकि मयूरी अकेले काम करती है और काम का 2/5वां हिस्सा पूरा करने के बाद काम छोड़ देती है। अच्छा, यहाँ पे हम टोटल वर्क ना 90 ले लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब मयूरी प्लस मुग्धा, ऐसे मुग्धा प्लस मयूरी कितना? 90/18, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है, ठीक है। एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब क्या बोला है? ये क्या किया है? मयूरी क्या किया? 2/5वां भाग अकेले खत्म किए। तो मयूरी कितना काम किया? 90 का 2/5वां, 5 से 18, मतलब ऑल ओवर मिलाकर 36 काम वो कर दिए। बचा क्या मयूरी के पास? मयूरी के पास ऑल ओवर मिलाकर 54 काम बचा है, ठीक है। कर दिए, फिर भी मुग्धा काम करती है और अकेले काम को परिमाण रूप दोनों काम को 39 दिनों में पूरा करती है। अच्छा, दोनों काम 39 दिन में पूरा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर इसका मुग्धा ले लेते जैसे 36 किसका? मयूरी प्लस 54, 54 काम मुग्धा की है, तो इसका ऑल ओवर मिलाकर 39 डेज में खत्म हो जाना चाहिए इसका, है ना। मुग्धा का एफिशिएंसी और मुग्धा का ये मयूरी का और मुग्धा का एफिशिएंसी है, ठीक है। अब देखिए, ऑल ओवर मिला के यहाँ पे 5 था, तो क्या क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पे एक मयूरी की जगह 1 रख सकते हैं, तो मुग्धा की जगह 4 रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है लास्ट में? लास्ट में क्या बोला है? मुग्धा अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगाती है यदि मयूरी ने मुग्धा से अधिक तेज चीज से काम किया। किसा मयूरी ने मुग्धा से, मयूरी ने ज्यादा काम किया मुग्धा से, तो यहाँ पे हम लोग दो नहीं रख सकते, ये 3 रख सकते हैं, ये 2 रख सकते हैं, ये 4 रख सकते हैं, ये 1 रख सकते हैं, ये हो सकता है। यहाँ पे यही दोनों ऑप्शन बचा, यहाँ पे यही दोनों ऑप्शन बचा, देख लेते हैं। 3 रख के हम क्या आएगा? अच्छा, पहले 4 रख के, 3 रख के देखते हैं। 3 से काटेंगे तो 12, और 3 रखे तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, 2 से 27, ये ऑल ओवर मिला के 39 डेज तो हो रहा है। चलिए, यहाँ तक तो सही है। अब 4 देख रखते हैं, 4 से 9 और ये 54, ये तो 39 डेज नहीं हो रहा, मतलब यही ऑप्शन होगा। ये तो नहीं होगा, 4 और 1 नहीं होगा, मतलब 3 और ये 2 होगा ऑप्शन, ठीक है। अब क्या पूछा है? तो मुग्धा अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगी? 90 काम है, मुग्धा का एफिशिएंसी कितना है? मुग्धा का ना, मुग्धा का पूछा है 2, 2 का एफिशिएंसी काम करे तो 45 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 45 दिन, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।